में हम उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसके ऊपर बहुत सारे मुझे कमेंट्स भी मिल रहे थे और आप लोगों की भी बहुत रिक्वेस्ट थी। तो आज के टॉपिक में हम एक स्कैनर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको कि आप इंट्राडे में यूज़ कर सकते हो स्टॉक सिलेक्शन के लिए। अगर हम मैनुअल स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं तो मतलब बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है स्टॉक सिलेक्शन की, लेकिन अगर हम वही चीज़ अगर एक स्कैनर के थ्रू करते हैं तो वो हमारे पास स्कैन होकर स्टॉक्स आ जाते हैं, जिसके थ्रू हम उन सेलेक्टेड स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि हमको इंट्राडे में मोमेंटम दे सकते हैं। तो ये स्कैनर खासकर उन लोगों के लिए है जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं और इंट्राडे में एक अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। सीपीआर के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा कि सीपीआर क्या होता है और किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो स्कैनर है ये हमको नैरो सीपीआर फॉर टुमारो देता है। टुमारो मतलब मान लीजिए आज का ट्रेडिंग सेशन अब ख़त्म हो गया है और हमें ये देखना है कि कल कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि मोमेंटम बना सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स निकालने हैं हमें जिसमें मोमेंटम हमें मिल सकता है। तो उसके लिए मैं इस स्कैनर को यूज़ करूँगा। कब करूँगा? जब आज 3:30 के बाद मार्केट क्लोज हो जाएगी। मार्केट आज क्लोज हो गई, ट्रेडिंग सेशन ख़त्म हो गया, मैं स्कैनर को यूज़ करूँगा। उसके बाद मुझे नेक्स्ट डे के लिए ट्रेंडिंग स्टॉक्स निकल जाएंगे। उन स्टॉक्स में से मैं कुछ स्टॉक्स सेलेक्ट करके अपने हिसाब से, अपने सेटअप के हिसाब से मैं अपना ट्रेड प्लान कर सकता हूँ इंट्राडे के लिए। अब नैरो सीपीआर क्या होता है थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं शॉर्ट में। तो ये जो 3 लाइंस दिख रही हैं ये आपको सीपीआर इंडिकेटर है हमारा। जब ये तीनों लाइंस आपस में बहुत पास होती हैं तो उसको हम क्या देते हैं, नैरो सीपीआर। और जब भी ये 3 लाइंस आपस में पास होती हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं हमारे कि हमको एक ट्रेंडिंग मूवमेंट मिल सकता है उस दिन। अगर उस दिन नहीं मिला तो नेक्स्ट डे हो सकता है कि हमको ट्रेंडिंग मूवमेंट मिल जाए। तो बेसिकली मैक्सिमम चांसेस ये रहते हैं कि जिस दिन नैरो सीपीआर है उस दिन हमें ट्रेंडिंग मूवमेंट मिल सकता है। तो अब यूज़ कैसे करना है? सिंपली हमको 3:30 के बाद लगाना है, देखना है कि कल कौन से स्टॉक्स में नैरो सीपीआर बन रहा है। जिन जिन स्टॉक्स में नैरो सीपीआर बन रहा होगा उनको हम फिल्टर आउट कर लेंगे और उन स्टॉक्स में हमको ट्रेंडिंग मूवमेंट मिल सकता है। अब जैसे यहाँ पर ये स्टॉक बता रहा है स्टॉक पासिस ऑल ऑफ द बिलो कैश सेगमेंट, यानी अभी ये स्टॉक वो वाले स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर रहा है जो कि कैश में अवेलेबल है, यानी फ्यूचर्स में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कैश सेगमेंट में अवेलेबल है, उनको ये फिल्टर आउट कर रहा है। अगर मैं यहाँ से चेंज करूँ तो आप देख सकते हैं इसमें हम वो स्टॉक्स निकाल सकते हैं जो कि सिर्फ फ्यूचर्स में अवेलेबल है। हम इसमें निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 50 जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट मैंने इसमें कैश में रखा हुआ है तो इसमें कैश में हम देखेंगे इसको। इसके बाद इसका एक फॉर्मूला है जो आपके सामने यहाँ पर विजिबल है, इसमें हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अब जब मैं इस स्कैनर को लगा के यहाँ पर रन करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स की लिस्ट आ गई है। आदित्य बिरला फैशन, टाटा पावर, आयशर मोटर। अब इन स्टॉक्स को एक एक करके देखते हैं। पहले आदित्य बिरला फैशन देखते हैं। अब हम ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं और आदित्य बिरला फैशन का चार्ट लगाते हैं। इसको हमने 5 मिनट में देखना है इस इंडिकेटर को, क्योंकि जो इंट्राडे ट्रेडिंग हम करते हैं वो हम 5 मिनट में या फिर 15 मिनट में मैक्सिमम एंट्री और एग्जिट्स करते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट में हम इसको देख रहे हैं। अब ये 5 मिनट का चार्ट आदित्य बिरला फैशन का लगा हुआ है और यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर दिख रहा होगा सीपीआर एंड पीवोट बाय पीवोट ट्रेडिंग। अगर मेरे को टुमारो सीपीआर देखना है यानी कल का सीपीआर देखना है तो वो बहुत कम इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे ट्रेडिंग व्यू पे। तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड इंडिकेटर बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसकी वीडियो भी है कि वो कैसे यूज़ होता है, वो लिंक आई बटन में दे दूंगा। तो आप इंडिकेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा, कैसे यूज़ करना है आई बटन से वो जाके वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं मान लीजिए इंडिकेटर को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर मेरा सीपीआर आपके सामने ये शो हो गया। अब मुझे टुमारो सीपीआर देखना है तो मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, मैं यहाँ पर टुमारो सीपीआर की सेटिंग्स को ऑन कर देता हूँ, डेली सीपीआर बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये टुमारो सीपीआर ऑन हो गया। अब मैं यहाँ पर कैंडल्स को भी बंद कर देता हूँ ताकि मुझे क्लियर व्यू दिख जाए। तो ये जो आपको दिख रहा है सीपीआर, ये कल का सीपीआर है, यानी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जब मार्केट ओपन होगी तो आदित्य बिरला में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नैरो सीपीआर बनेगा। तो चांसेस है आदित्य बिरला ट्रेंडिंग हो सकता है। चलिए कोई और स्टॉक देखते हैं, टाटा पावर। टाटा पावर को एक बार चेक करते हैं। देखिए टाटा पावर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नैरो सीपीआर दिखाई दे रहा है। ये प्रीवियस डे का सीपीआर है जो एक दिन पहले बना होगा। मैं अगर आपको सेटिंग्स में डेली सीपीआर पे दिखाऊं तो ये सीपीआर वो था जो लास्ट ट्रेडिंग डे, लास्ट सेशन जो कि 1 नवंबर को हुआ था तब बना था। अब
4 नवंबर को जो CPR बनेगा, यानी उसके दिन बीच में 2-3 दिन का हॉलीडेज थे, तो 4 नवंबर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जो बनेगा वो नैरो CPR होगा। कैसे देखेंगे हम? सिंपल टुमारो CPR में गए और यहाँ पे हमने देखा कि नेक्स्ट डे यहाँ पर नैरो CPR बन रहा है, यानी चांसेस है ये स्टॉक भी ट्रेंडिंग हो सकता है। इसके बाद और कोई स्टॉक देख लेते हैं, रैंडम कोई भी उठा लेते हैं। चलिए UPL को उठा लेते हैं यहाँ से, UPL। अच्छा, ये देखिए UPL में भी यहाँ पर नैरो CPR है, यानी लाइंस आपस में बहुत ज़्यादा मिली हुई हैं। ये 3 लाइंस आपको ऐसे लग रहा है कि एक लाइन है, इसका मतलब ये नैरो CPR है, तो यहाँ पर भी चांसेस हैं ट्रेंडिंग होने के। अच्छा चलो, अब ये बात तो हो गई कि हमने यहाँ से स्टॉक्स निकाल लिए कि भाई हम मान लीजिए हम सैटरडे को बैठे, हमने देखा कि मंडे को नैरो CPR के स्टॉक्स निकाल लेते हैं, तो अब क्या मुझे उसमें ट्रेड कर लेना है? क्योंकि जितने भी यहाँ पे स्टॉक्स आएंगे, जितने भी स्कैनर में स्टॉक्स आएंगे, सब आपको नैरो CPR के ही मैक्सिमम स्टॉक्स मिलेंगे, तो क्या सभी में ट्रेड करना है? नहीं। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर डेली CPR लगा के कैंडल्स को ऑन करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक नैरो CPR था और आपको एक ट्रेंडिंग मूव इस दिन आपको देखने को मिला, तो मुझे क्या रोज ट्रेड कर लेना है? नहीं। इसमें क्या करना है आपको? सिंपल सा चीज़ हमें लगानी है। अगर वो स्टॉक CPR से ऊपर एक्टिव हुआ है, ऊपर उसकी क्लोजिंग आई है या ऊपर है CPR से, तब आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन को देख सकते हो। अगर वो CPR के नीचे कैंडल्स ट्रेड कर रही हैं, तो यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन को देख सकते हो, क्योंकि CPR के ऊपर बुल्स का थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहता है, बुल्स हैवी रहते हैं, और CPR के नीचे बेयर्स हैवी रहते हैं। तो जब भी CPR के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है, आप कोशिश कीजिए लॉन्ग की तरफ जाओ, और जब CPR के नीचे वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो आप कोशिश करो कि शॉर्ट की तरफ जाओ। तो ये तो क्राइटेरिया हो गया, लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है। चलिए, अब 2 पॉइंट तो हमारे क्लियर हो गए। पहले हमने स्टॉक सिलेक्शन कर लिया नैरो CPR से, फिर हमने ये देख लिया कि अगर CPR के ऊपर ट्रेड कर रहा है वो स्टॉक को लॉन्ग करना है, और CPR के नीचे ट्रेड कर रहा है तो शॉर्ट करना है। तो ये तो हर जगह ही होगा। इसके बाद हम एक चीज़ और यहाँ पे लगा सकते हैं, क्या? मूविंग एवरेजेस। तो जब मूविंग एवरेज आप टाइप करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको सिंपल, एक्सपोनेंशियल, बहुत सारे मूविंग एवरेज आ जाएंगे। आप इसमें EMA, एक्सपोनेंशियल या फिर सिंपल SMA, इन दोनों में से आप कोई भी मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए मैं मूविंग एवरेज सिंपल यहाँ पर लगाता हूँ, और यहाँ पे आप इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, तो इसकी सेटिंग्स में जो लेंथ है इसको आपको 20 कर देना है, यानी आपको 20 मूविंग एवरेज लगाना है। तो अभी आपके सामने 20 मूविंग एवरेज लग गया। अब यहाँ पे क्या देखना है? पहला पॉइंट हमने देखा कि हाँ नैरो CPR है, पहला पॉइंट क्लियर, स्टॉक ट्रेंडिंग हो सकता है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि स्टॉक ट्रेड कर रहा है आज ओपनिंग होने के बाद CPR से ऊपर, तो लॉन्ग की तरफ हमको ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट, जब मूविंग एवरेज के पास से या मूविंग एवरेज को टच कर ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को या किसी ऐसे एरिया को ब्रेक करेगा जहां पर बहुत देर से स्टॉक रुका हुआ था, सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई भी वो एरिया हो सकता है, तो वहां पर मुझे एक पोजीशन क्रिएट करनी है। जैसे यहाँ पर मैं एक पोजीशन क्रिएट करता अगर लॉन्ग की, तो मेरा टारगेट क्या हो जाता? नेक्स्ट पीवॉट यानी नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया और ये हो गया आपका एग्जिट पॉइंट। इसी तरीके से आप शॉर्ट में भी देख सकते हो और लॉन्ग में भी देख सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई कि किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करना है, उसके बाद क्या क्या पॉइंट्स देखने हैं और कैसे एंट्री और एग्जिट करना है। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उनको भी स्कैनर भेजिएगा। स्कैनर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ्री है आप लोगों के लिए, जाके यूज़ कीजिए और स्टॉक्स निकालिए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग पीवॉट ट्रेडिंग।